बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गर्ल्स, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, आज जो मैंने बनाई है वीडियो बनाने लगी हूँ वो हमने ग्राफ के बारे में बनाई है। जो हमारा सेक्शन नंबर 3 था, जैसे कि हमने पेपर पैटर्न में देखा, सेक्शन नंबर 3 में कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कि नोन होते हैं, हमने बनाए हुए हैं, और कुछ ग्राफ अननोन आ जाते हैं। तो अननोन ग्राफ का स्केल कैसे लेना है और उसको कैसे ड्रॉ करना है और सेंटीमीटर स्केल में कैसे उसको लेके चलना है, वो जो है हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि हमें किस किस्म का ग्राफ दिया गया है। अब इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि हम सबसे आसान ग्राफ से स्टार्ट करें जो नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर के बारे में है। अब नेचुरल नंबर जो है वो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 उन्होंने 10 तक हमें दिए हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमने स्क्वायर उसका देखा है। यानी ये जो फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर पे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर 100। अब ये एक वेरिएबल्स हमें गिवन है जिनमें एक फ़ंक्शन चल रहा है स्क्वायर का फ़ंक्शन, और हमने इनके दरमियान ग्राफ बनाना है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने देखना है कि कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप इसमें देखें तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हमने खुद से चूज़ किया और फिर बाद में उस पर फंक्शन अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे जो चॉइस है, चॉइस ऑफ नंबर्स, वो हमारी है। हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, होल नंबर्स ले रहे हैं, इवन नंबर्स ले रहे हैं, ऑड नंबर्स ले रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। इसके बाद हमने उस पर एक फ़ंक्शन अप्लाई किया, वो फंक्शन था स्केयर का, जिसके बाद ये जो नंबर है सारे के सारे स्केयर्स ये अपने प्रीवियस नंबर जो नेचुरल नंबर जिनके ये स्केयर है उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका चॉइस होती है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे नेचुरल नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और नेचुरल नंबर का जो स्केयर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे। अब इसकी मिसाल एक मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं तो जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड हमारे हाथ में है। अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊँगी तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सुबह मैं घर से निकली, मैंने कॉलेज आना है, घर से कॉलेज आने का रास्ता मेरा तकरीबन समझ लें कुछ किलोमीटर्स, कुछ 4-5 या 20 किलोमीटर जितना भी है। अब वही जो रास्ता मैंने कवर करना है, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँगी तो वही जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड स्लो रखूँगी तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्या चीज़ मेरे हाथ में है? स्पीड मेरे हाथ में है। स्पीड को बढ़ाने या कम करने से ट्रैवलिंग टाइम में उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आता है। तो स्पीड मेरा क्या होगा? स्पीड मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ट्रैवलिंग टाइम स्पीड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल आ गई एक। अच्छा, इसी तरीके से जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल देख लें, अच्छा एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा ना भी जाए, कि ग्राफ क्या होता है। बेसिकली ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या क्या, जैसे मिसाल के तौर पर रन रेट, आप मैच देखते हैं ना, मैच में, क्रिकेट मैच में अक्सर रन रेट का ग्राफ आ रहा होता है। तो वो रन रेट का ग्राफ क्या होता है, वो बताते हैं कि दोनों टीम्स में क्या रन रेट था, पहले ओवर से लेकर कुछ ओवर तक कौन सा किस वक्त किसने ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, इसी तरीके से वेदर एनालिसिस है, वेदर एनालिसिस विद फोरकास्ट। जैसे आजकल यूरोप में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वेदर एनालिसिस वहाँ का वो ग्राफ बना के शो कर सकते हैं कि ये जो महीने हैं इसमें हाईएस्ट है टेम्परेचर, फिर लोवेस्ट हो गया, और फिर वो ईयर्स में, डिकेड्स में बनाते हैं कि इस डिकेड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी और इससे कुछ 40 साल पहले ऐसी गर्मी पड़ी थी। इस तरीके से एनालिसिस होता है वेदर का। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने जो ये देखने के ग्राफ के स्केल को कैसे करना है। ग्राफ के स्केल को चूज़ करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये काम आपने ठीक कर लिया तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। लेकिन अगर ये वाला काम आपने सही नहीं किया तो फिर आपको थोड़ी-सी मुश्किल फ़ेस करनी पड़ जाती है। अब ये जो कुछ मैंने 4-5 स्टेप लिखे हुए हैं, 4 को स्टेप हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। इसको समझ लेंगे तो कोई भी ग्राफ बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको ग्राफ पेपर कैसा मिला। यूजुअली 2 तरह के ग्राफ पेपर होते हैं। एक ग्राफ होता है इंचेस वाला, जिसमें जो एक बिग बॉक्स होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। वो देखने में कैसा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस बुक के एंड में, अच्छा ये सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि स्मॉल बॉक्सेस हैं, छोटे वाले बॉक्सेस हैं और ये इंच वाला है। ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये 1 इंच के बराबर है। ये आपकी उंगली की जो एक पोर है ना, ये 1 इंच के बराबर होती है। तो ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच का आपका ग्राफ है, और ये जो आपका नेल होता है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये वाले सेंटीमीटर स्केल वाले ग्राफ है, इसमें आप काउंट करेंगे, यहाँ पे आपको 20 के करीब बॉक्सेस एक्स एक्सिस में हैं और 25 के करीब बॉक्सेस जो हैं वो वाई एक्सिस पे अवेलेबल होते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये आपको बोर्ड में स्टिच हुआ होगा आपके आंसर जो नोटबुक मिलेगी ना आपको, जैसे थ्योरी में आपको एक मिलती है, एक छोटा सा बुकलेट मिलता है, इसी तरीके से आपको छोटी सी बुकलेट मिलेगी, उसमें जो 3 शीट्स हैं, 3 शीट्स का मतलब है 6 पेजेस होंगे और इस तरीके से ये ग्राफ भी उसी में स्टिच हुए होंगे, 2 या 3 ग्राफ उसमें स्टिच हुए होते हैं। तो आपने इन्हीं पे सेक्शन नंबर 3 का भी ग्राफ बनाना है और अगर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ग्राफ है तो वो भी आपने उसी में ही बनाना है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें ग्राफ बनाना होता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसका अगर आप मार्किंग स्कीम देखें, इसकी मार्किंग स्कीम में ग्राफ बिटवीन आर क्रॉस एस और आर माइनस एस है और उसके 2 नंबर हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के साथ जो ग्राफ होते हैं वो भी बनाने हैं, तो इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट के साथ जो ग्राफ हैं वो भी बनाने हैं। और ये जो हमारा पेपर पैटर्न है इसमें जो सेक्शन नंबर 3 में है वो तो एक लाजमी बनाना ही बनाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ फ्री फॉल बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इसका ग्राफ है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन आर इंटू 1 और वी, इसका भी ग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट ग्राफ वाले अगर आप ये टिक कर रहे हैं तो आपको इनके ग्राफ बनाने हैं और इसका तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ग्राफ का स्केल अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी बनाने होते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट पार्ट 1 में ऐसे हैं जिनके साथ ग्राफ है और 7 एक्सपेरिमेंट्स पार्ट 2 में ऐसे हैं जिनके ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये ग्राफ भी बने हुए हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट का ग्राफ है, ये वाला है आपका फोटो सेल का, ठीक है। ये ऊपर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आई और इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/d स्केयर। फिर इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रही थी बोर्ड के पेपर में, वो ये आर क्रॉस एस और आर माइनस एस का, अब ये भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। ये आपका करंट, ये कैपेसिटेंस की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का है, ये सेमीकंडक्टर डायोड का है, ये करंट और कैपेसिटेंस का है जो भी पीछे, ये देखें करंट और कैपेसिटेंस का जो पीछे अभी आपको सेक्शन नंबर 3 में देखा है। ये टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का है कि टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का ग्राफ कर्व है, ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। तो इस तरीके से जो सारे ग्राफ हैं ये बुक में बने हुए हैं। बहरहाल मैं सेक्शन 3 के ग्राफ्स की बात करूँ तो उसमें स्केल को आप कैसे चूज़ करेंगे। स्केल को आपने कैसे चूज़ करना है, आपने सबसे पहले चूँकि सेंटीमीटर वाला ग्राफ बनाना है, तो सेंटीमीटर यानी कि एक बिग बॉक्स इसमें 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला होता है बिग बॉक्स का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय अवेलेबल बॉक्सेस, ठीक है। अब जैसे मेरे पास जो गिवन डेटा है उसमें मैंने देख लिया, मिनिमम यूजुअली मिनिमम लेफ्ट साइड पे होता है और मैक्सिमम राइट साइड पे होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी होता है, ऐसे भी ग्राफ हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, मजीद ग्राफ मैं आपको बनवाऊंगी। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये फार्मूला देखा, इस फार्मूले को देखने के बाद आगे आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है अपने गिवन डेटा के ऊपर। मैंने ये फॉर एग्जांपल डेटा लिया तो मैं यही फार्मूला इस पर अप्लाई करने लगी हूँ। अब वैल्यू ऑफ बिग बॉक्स के ऊपर ये 2 आगे चीज़ें अप्लाई होंगी, इसको मैं रीड कर लेती हूँ, फिर आगे जब अप्लाई करूँगी तो आपको मजीद क्लियर होगा। क्या कंडीशन है, ज़रा ध्यान से सुन लें। द वैल्यू ऑफ वन बिग बॉक्स शुड ओनली हैव 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि हमने जो बिग बॉक्स की वैल्यू ली है उसमें बहुत ज़्यादा डिजिट ना हो। जैसे आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 19.8, उसमें कितने ज़ीरो हैं, उसमें 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसमें 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। तो हमने ऐसा नंबर नहीं लेना, उसको राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करके एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा है द फैक्टर्स ऑफ 10, यानी ऐसे नंबर जिनके टेबल में 10 आता है उनको हमने एज अ नॉन ज़ीरो डिजिट कंसीडर करना है, ठीक हो गया। यानी कि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं लेने। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप जब लेते हैं ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे भी 10 बॉक्सेस हैं एक बिग बॉक्स में और यहाँ पे भी 10 है। तो जब हमने बिग बॉक्स की वैल्यू को डिवाइड करना है स्मॉल बॉक्स में तो हमें एक इजी नंबर मिलना चाहिए जो आराम से 10 पे डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा जिसके टेबल में 10 आता है। जैसे 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 में आता है, 3 के टेबल में और 4 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर 5 के टेबल में 10 आता है, फिर 6, 7, 8, 9 के टेबल में 10 नहीं आता। तो ये 3 डिजिट ऐसे हैं, अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें, यूनिट्स डिजिट्स की बात करें, तो इन 3 नंबर के टेबल में मार्क्स नंबर के टेबल्स में 10 आता है। अब वो नॉन ज़ीरो डिजिट ये होना चाहिए। अब इस दोनों बातों को समझने के लिए, मज़ीद समझने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं।
ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वन बिग बॉक्स की कैलकुलेशन में पहले एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस से मैंने क्या लेना है, एक्स एक्सिस से मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी है 10, मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी 1। तो मैंने क्या किया 10 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई अवेलेबल बॉक्सेस। चूँकि ये सेंटीमीटर बॉक्स है तो सेंटीमीटर वाले बॉक्स के लिए अवेलेबल बॉक्सेस हमने 10 लेने हैं। तो 9 डिवाइडेड बाई 10 0.9 आ गया। अब 0.9 के आसपास आप देखें कौन सी डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। 0.9 के बाद 1 आ गया, 0.9 से पीछे देखें 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे पास हैं। देखिए 1 मैंने ले लिया क्योंकि 1 के टेबल में 10 आता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। लेकिन 0.8 नहीं लेना, 0.7 भी नहीं लेना, 0.6 भी नहीं लेना। हाँ 0.5 भी हम ले सकते हैं। ये दो ऑप्शन हम ले सकते हैं, इन तीनों को हम नहीं लेंगे। तो कौन सा ज़्यादा क्लोज है, 1 ज़्यादा क्लोज है, तो मैंने 1 को फाइनल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है 0.9 हैज़ ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। पहली बात पूरी होगी, एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है विच इज़ 9। लेकिन इट इज़ नॉट अमंग द फैक्टर्स ऑफ 10, लेकिन 9 के टेबल में 10 नहीं आता। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा हो गया, नियरेस्ट नंबर हमारे पास इसके लिहाज से क्या आएगा, या तो फिर हमारे पास होगा 1 या 0.5। तो हमने 1 को चूज़ किया क्योंकि वो नियरेस्ट है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं वाई एक्सिस पे इसको अप्लाई करती हूँ। वाई एक्सिस में मैंने एन का स्केयर लेना है। एन स्केयर में मैक्सिमम वैल्यू मेरी 100 है और मिनिमम वैल्यू मेरी 10 है। ये देखिए मैक्सिमम 100 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 10। अब 9.9 मेरे पास आंसर आया। लेकिन 9.9 में दो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो ये तो पहली कंडीशन पे ही पूरा नहीं हो रहा। तो इसको राउंड ऑफ किया 10। इसके पीछे भी देख लेते हैं, हम 9 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनके टेबल में 10 नहीं आता। और 5 ले सकते हैं, तो ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है, हम 10 है तो हमने 10 ही ले लिया। तो 9.9 हैज़ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, सो द नियरेस्ट नंबर आर 10 एंड 5 विच हैज़ only one non-zero digit. That means non-zero digit is should be among the factors of 10, that is 1, 2 और 5। तो हमने इनमें से कौन सा चूज़ किया, फिर हमने 10 को फाइनली चूज़ कर लिया। अब आगे ये ग्राफ भी प्लॉट हुआ हुआ है। ये मैंने रफ वर्क था, रफ वर्क करने के बाद अब हमने फिर ये ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ ये देख लें, जिस तरीके से मैंने बोला एक्स एक्सिस में मैंने 1 का डिफरेंस लेके 3, 4 ऐसे ये स्केल भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और स्केल मेंशन करने के बाद ये आगे ग्राफ बना हुआ। ऊपर ज़रा स्टेटमेंट भी देख लें, इस तरीके से आई हुई है। ड्रा अ ग्राफ बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर एंड फाइंड 4.5 स्क्वायर फ्रॉम द ग्राफ। और दूसरा है अंडर रूट ऑफ 85 फ्रॉम द ग्राफ। ये स्केल इसका मैंने जैसे पीछे कैलकुलेट किया वो बना दिया। अब यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं था तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे वही चीज़ मैंने दोबारा मेंशन की है, थोड़ी सी स्केल की कैलकुलेशन भी मैंने मेंशन की हुई है। और यहाँ पे ये देखें, जो मेरा पहला पॉइंट है 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी 1 ही चाहिए। तो ये देखिए अब 10 बॉक्सेस के बाद 10 लिखा हुआ, तो मैंने आराम से इसको यहाँ पे 1 पे ले आई। अगर हम 9.9 लेते तो मुझे 1 ढूंढने में बहुत मुश्किल होनी थी। ठीक है, बात समझ रही है ना, 9.9 आंसर आया था ना, लेकिन मैंने 9.9 नहीं लिया, 10 लिया। ठीक है, आप कितनी आसानी से मैंने 1 को ढूंढ लिया। तो 1 स्मॉल बॉक्स यहाँ पे 1 के बराबर है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे 1 हमें नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट लग गया। सेकेंड पॉइंट है 2 पर 4, 2 नज़र आ रहा है लेकिन 4 हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है। तो फिर 2, 3 और 4 बॉक्स के बाद ये 4 हो गया, तो मेरा सेकंड पॉइंट लग गया। 3 पे 9, 3 नज़र आ रहा है, 3 के सामने हमने 9 ढूंढना है, ये 9 है। तो 9 कहाँ होगा, 10 से एक बॉक्स पीछे, ये 10 से एक बॉक्स पीछे, ये मेरे पास 9 हो गया। ये मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसी तरीके से पॉइंट ड्रॉ करते गए, ये हमारा कर्व में ग्राफ आ गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये है 4.5 का स्केयर फाइंड आउट करें। सारे नंबर्स के स्केयर हैं, 4 और 5 के बीच में जो पॉइंट है उसका मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने 4.5 को लोकेट किया। 4.5 को लोकेट करने के बाद डॉटेड लाइन हम लेके गए ग्राफ की लाइन तक। जैसे ही ग्राफ की लाइन से टच किया वहाँ से हम चले गए लेफ़्ट पे। तो ये मेरे पास कहाँ पे आके मीट किया, 20 पे। तो मेरे पास 4.5 का स्केयर किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ये है अंडर रूट ऑफ 85 फ्रॉम द ग्राफ। अब अंडर रूट देखना जाए तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का स्केयर है, यहाँ पे n है, तो अंडर रूट तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं। लेकिन अगर आप एक और एंगल से देखो तो अगर ये नंबर्स हैं यहाँ पे इनका स्केयर है,
तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूँ तो यहाँ पे उनका अंडर रूट भी तो हो सकता है ना। जैसे अगर ये इसका स्क्वायर है तो अगर मैं कहूँ 4 का अंडर रूट क्या होगा, तो 4 का अंडर रूट 2 होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा, 16 का अंडर रूट 4 है। तो बिहाइंड द कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। यानी मेरे पास अगर ये ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है और कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मैं इस ग्राफ पेपर की हेल्प से किसी भी नंबर का अंडर रूट भी निकाल सकती हूँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पे 85 को लोकेट किया, 85 से लाइन हम लेके आए ग्राफ की लाइन तक, वहाँ से हम नीचे आए तो मेरे पास 85 का स्क्वायर आ गया विच इज़ 9.2। कैलकुलेटर से देखें काफ़ी नियरेस्ट आपकी वैल्यूज़ आई हैं, तो हमने यहाँ पे आंसर्स भी मेंशन कर दिए, 45 का स्क्वायर भी मेंशन कर दिया और 80 अंडर रूट 85 भी निकाल लिया।